बड़े बड़े जो पब्लिशर हैं, अगर वहाँ वहाँ किस तरह आप लोग व्यवस्था करते हैं? क्योंकि अब जो जनरेशन आ रही है, क्योंकि बार बार मैं युवाओं की बात कर रही हूँ, जो अपकमिंग जनरेशन है, क्योंकि अब आगे इन्हीं का ज़माना है, ये मानते हैं। कई बार हम कहते हैं अब डिजिटल चीज़ें हो रही हैं बहुत, उन तक ये पहुंचाना और ये समझाना कि बहुत आसान है। रॉयल्टी के बाद इन्होंने कहा इनकी सैलरी से भी ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप ये मानती हैं कि बहुत आसानी से ये बातें लोगों तक होंगी? मान लीजिए मैं इसको एज अ व्यवसाय लेखन ना चुनूं, क्योंकि मुझे लगे बहुत समय जाएगा, बहुत पैसे भी लग सकते हैं, बड़े बड़े पब्लिशर्स क्यों छापेंगे, तो आप पीछे हटते हैं। उनको अट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है? सी एक तो टू बी ऑनेस्ट लोग बहुत ज़्यादा मुझे एक्चुअली कभी कभी लगता है कि पढ़ने वाले कम हैं और लिखने वाले ज़्यादा हैं। तो हम प्राइवेट यहाँ पब्लिशर्स पर पढ़ने वाले कितने, लिखने वाले कैसे? चलिए यही ओपी पोल कर लेते हैं। हाँ, ये कितने पढ़ने वाले कौन कौन है? हाँ, ज्यादा लग, और लिखने वाले? हाँ, लिखने वाले तो कम है, पढ़ने वाले ज्यादा है। मतलब ये ऑब्वियसली राइट मिक्स नहीं है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि 7 मैन्यूस्क्रिप्ट उनको आते हैं। आई कैन नॉट टेल यू हाउ मेनी वी गेट। जैसे ही तो हमारा एक प्रोसेस है कि हमारे पास एक ईमेल आईडी है जहाँ पे आप लिख सकते हैं, और हर हफ्ते हम लोग बैठकर मैन्यूस्क्रिप्ट एवेलुएट करते हैं। बट मुझे ये लगता है कि सबका अपना अपना इकोसिस्टम है। एज पब्लिशर्स हम सबकी अपनी अपनी सोच है, हम अपनी अपनी तरह से करते हैं। एंड मुझे ये बहुत है कि इतना आसान नहीं होना चाहिए लेखक बनना, क्योंकि एक लेखक जो है उसको साहित्य लिखना और समझना ये बहुत ज़रूरी है। और ये मैं अपनी ड्यूटी समझती हूँ कि अगर कोई ऐसा लेखक है, चाहे कहीं भी हो, अगर वो टैलेंटेड है और वो कुछ ऐसा कर रहा है जो कि समाज के लिए अच्छा है, जो पढ़ने में अच्छा लगे, और ये एक बहुत ही बेसिक इंस्टिंक्टिव थिंग है कि आप मैन्यूस्क्रिप्ट देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद आप बाकी की चीज़ें करते हैं, तो क्वालिटी ऑफ राइटिंग हैज़ टू बी गुड। वन ऑफ द थिंग्स आई फाइंड इज़ कि, और इस वजह से मैं हर बार उस प्लेटफॉर्म में होती हूँ, मेरे सोशल मीडिया पे भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, और मैं सबको ये रिस्पॉन्स देती हूँ कि बी प्रोफेशनल अबाउट योर सबमिशंस। अगर आप, कई लोग क्या करते हैं कि एक सबमिशन भेजते हैं जिसमें लिखा होता है मेरी कविताएं छाप दीजिए। उसमें बहुत 4 कविताएं लिखी होती हैं और वो आ जाता है। मेल बॉक्स हमारा भर जाता है ऐसे लोगों से जो कविताएं लिखते हैं। कितने लोग कविताएं पढ़ते हैं पता नहीं, क्योंकि ज़्यादा जो फेमस हैं कविता वाले वो सब ऑनलाइन करते हैं, और लोग वो पसंद करते हैं कि भाई ऑनलाइन पढ़ लें और किताबें ना पढ़ना पड़े। तो इसलिए कई लोग लिखते हैं आधी अधूरी चीज़ लिखेंगे, या 3 ईमेल भेज देंगे, उसमें 3 अलग अलग चीज़ें, एक में ऑथर बायो, एक में मैन्यूस्क्रिप्ट, एक में उसका प्रपोजल, उस तरह से भेजते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं किसी भी लिखने वाले को कहती हूँ कि एक समझ के संग करिए। सिर्फ आपने लिख दिया है तो छपने की ईगरनेस मत रखिए। मैं ऐसे लोगों को नहीं छापती, मैं बहुत टैलेंट नहीं ढूंढती, मैं टैलेंट को अपने तक आने देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई, और मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलती हूँ जिनको मैंने इसलिए छापा होता है क्योंकि उनकी ईमेल बॉक्स में प्रॉपर तरीके से आई है लिखी हुई, और अच्छी चीज़ लिख के आती है। अगर आप सही से करेंगे, सही शुरुआत करेंगे, तभी आपका अंत सही होगा। सिर्फ लिख लेना एक चीज़ नहीं होती है। आज के ज़माने में एज अ पब्लिशर हम लोग इंग्लिश में 300 किताबें छापते हैं। अगर ये सारी आप सब 150 किताबें, इनकी हज़ारों लाखों किताबें छपती हैं, तो वो सब वहाँ पे लगी हुई हैं। सिर्फ छपना एक काम नहीं होता, ये भी देखना है कि आपका पाठक कौन है। और ये इस चेन को समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं आपकी किताब क्यों छापूँ? या तो आपने इतना बढ़िया लिखा हो, या आप इतने फेमस हो कि आपके बारे में लोग पढ़ना चाहें। तो वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि हमारे जैसे पब्लिशर्स हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट टू पुट आउट लिटरेचर। टाइम एंड अगेन हम लोग वो वाला लिटरेचर भी लेते हैं जिसमें हम बिलीव करते हैं, जो वैल्यू ऐड करता है इस टाइप की कि हाँ भाई ये अवार्ड विनिंग लिटरेचर है, या ये बहुत अच्छे से लिखा गया है, या इस टैलेंट को हमें निकालना है। उसके लिए कोई हम लोग वो नहीं करते, कुछ रोकते नहीं हैं। ठीक। बट लिखने वाले को बहुत ज़रूरी है ये समझना कि वो कहाँ है। तो एक छोटी सी चीज़ है कि आप बुक शॉप पे जाइए और आप देखिए कि आपकी किताब कहाँ फिट होती है।
कौन सा पब्लिशर है जो आपको अच्छे से चैम्पियन कर सकता है। अगर इनकी किताब जो ये चैम्पियन कर सकते हैं आप मुझे भेज देंगे तो मेरे से आपको रिजेक्शन मिलेगा, राइट। पर आप दुखी हो जाएंगे कि अरे पेंगुइन ने मना कर दिया, पर हो सकता है ये इतने अच्छे से लें। कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें हम लोग मना करते हैं और कोई दूसरा उठा लेता है और उसको इतने अच्छे से छापता है कि लगता है कि हाँ ठीक ही किया कि हमने मना कर दिया और उन्होंने छाप दिया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ गुड पब्लिशर। आपको ज़रूरी है ये समझना कि आप जो लिख रहे हैं वो कहाँ फिट बैठता है। थोड़ा सा ये सेंस होता है तो चीज़ें अपने आप जगह पे आ जाती हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है हर जगह। दिस इज़ व्हाट आई वुड रियली अर्ज कि जो भी आज अपकमिंग राइटर्स हैं उनको ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आप सही पब्लिशर को सही तरीके से कैसे अप्रोच कर सकते हैं।